बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, उस बुज़ुर्ग अल्लाह के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया। वो तुम्हारा अल्लाह बहुत करीम है जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और तुम्हें वो कुछ सिखाया जो कुछ तुम नहीं जानते थे। ये इन आयात का तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल हुई वो यही 5 आयात थी और इसमें अल्लाह पाक ने सबसे पहले पढ़ने की तरफ ही हमारी तवज्जो दिलाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पढ़ें क्या। तो हदीस का मफ़हूम है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान करीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स कुरान करीम को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको एक एक लफ्ज़ के बदले 10-10 नेकियां देते हैं। और इसकी तशरीह में उलमा लिखते हैं कि जो शख्स बग़ैर वज़ू के पढ़ेगा उसको एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां, और जो वज़ू के साथ पढ़ेगा उसको एक लफ्ज़ के बदले 50 नेकियां, और जो कुरान करीम को नमाज में पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको 500 नेकियां अदा करेंगे। तो अल्लाह पाक जो हैं अता करने वाले हैं। अल्लाह पाक से हमने मांगना है, अल्लाह पाक से हमने जो है इल्तिजाएँ करनी है। वो कैसे करनी? इस कुरान करीम के ज़रिए करनी। ये कुरान करीम जो है क़यामत के दिन एक हील हुज्जत बनेगी, अल्लाह पाक से सिफारिश करने वाली किताब बनेगी हमारे लिए। ये जो अल्लाह का कलाम है क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा इंसान की सिफारिश कुरान करीम करेगा, और सबसे ज़्यादा जो जहन्नम में लोग जाएंगे वो भी इस कुरान करीम की सिफारिश की वजह से जाएंगे। कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह से फ़रमाएगा कि या अल्लाह, मैं तेरा कलाम था और मैं दुनिया में मुझे तूने भेजा था, इस शख्स ने मेरा एहतराम किया, इसने मुझे पढ़ा, इसने मुझसे फ़ायदा हासिल किया, या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल फरमा लेंगे। और फिर कुरान करीम एक और शख्स के बारे में सिफारिश करेगा, या अल्लाह, इसने मुझे तोड़ा मरोड़ा, इसने मेरा एहतराम नहीं किया, इसने मेरा अदब नहीं किया, या अल्लाह तेरा हुक्म था कि ये मुझे पढ़ता, इसने मुझे पढ़ा नहीं, या अल्लाह मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ, तो इसे जहन्नम में डाल दे। अल्लाह पाक उसको जहन्नम में डाल देंगे। तो कुरान करीम को हम सीखें, कुरान करीम को हम पढ़ें, अपने बच्चों को घर में इसकी तालीम दें, हम ख़ुद इसको सीखें। कम अज़ कम 1 सफ़ा रोज़ाना हम कुरान करीम का पढ़ें, उसकी तिलावत करें। 3 काम सुबह उठ के सबसे पहले कर लें। 1 सफ़ा कुरान करीम का रोज़ाना पढ़ें, उसकी तिलावत करें। 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, यानी 100 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजें और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, ये जो 3 तस्बीहात हैं, अगर इनको हम अदा करेंगे, यानी 2 तस्बीहात, 1 दुरूद शरीफ की, 1 इस्तग़फ़ार की, और 1 सफ़ा 1 पेज कुरान करीम का हम अगर रोज़ाना पढ़ लें तो इंशाल्लाह हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम सिर्फ़ कुरान करीम पढ़ो और तुम्हें दुआएं करने का, अल्लाह से मांगने का जो है वक्त ना मिले, तो ये तुम्हारे लिए इस तरह बेहतर है कि अल्लाह पाक तुम्हें एक दुआएं मांगने वाले से बेहतर अता करेगा। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो और तुम्हें दुआएं मांगने का जो है वो टाइम नहीं मिलता, तो अल्लाह पाक दुआएं मांगने वाले से तुम्हें बेहतर अता फरमाएगा। तो कुरान करीम, दुरूद शरीफ, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ के बदले जब नेकी है तो इसको पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए। कुरान करीम की जो आयात हैं उनके बारे में हमें पता है कितनी, कुरान करीम की जो सूरतें हैं उनके बारे में हमें पता है कितनी, कुरान करीम के जो रुकू हैं उनके बारे में हमें पता है कितने। हमें इतना तो याद है कि फ़लाँ मैच में इतने रन फ़लाँ जो है खिलाड़ी ने किए थे, लेकिन इतना नहीं पता कि कुरान करीम के कितने रुकू हैं। तो हम इल्म से दूर ना हों, हम कुरान करीम के पास आएँ। ये जो मेरा मैसेज है आपकी तरफ, ये इसीलिए है, अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो हम कुरान करीम को पढ़ें।
जो दुनियावी इल्म है दोस्तों, ये दुनिया में रह जाना है, इसीलिए हम जो है बैग, जो दुनियावी बैग होता है, हम उसको पीछे उठा के लेके जाते हैं और कुरान करीम को हमेशा हम अपने सीने से लगाते हैं, क्योंकि इसने आगे जाना होता है। और जो दुनियावी इल्म है उसको बैग हम पीछे लगाते हैं, वो इधर पीछे रहने वाली चीज़ है, ये दुनिया की ज़रूरत है। कुरान करीम हमारी दीन दुनिया की ज़रूरत है, तो कुरान करीम को हम तलावत करें, इसकी जो है अपने घरों में इसकी तालीम दें और इसको तर्जमा के साथ सीखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे पूरा अमल करेंगे और इसको आगे भी अपने दोस्तों तक इस पैगाम को शेयर करेंगे और ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ये बात मैं जो आपको कह रहा हूँ ये सबसे करीब मेरे मुंह के मेरे कान है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कुरान करीम को पढूं, साल में 2 मरतबा कम अज़ कम कुरान करीम को कंप्लीट किया करो। अगर 2 मरतबा नहीं तो 1 मरतबा लाजमन पूरे कुरान करीम को कंप्लीट किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कहा सुना इस पे मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।